प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल आत्मिक रहस्य में। और आज मैं आपको रहस्य के बारे में, इस चैनल में मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि परमेश्वर के रहस्य की बात प्रकट हो। जो परमेश्वर मुझे रहस्य की बात बतलाए मैं आपको बता दूँ वो चीज़ जो भी परमेश्वर मुझे बताए, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के रहस्य की बात आप तक पहुँचे कि क्या है परमेश्वर की भेद प्रकाशन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का आत्मा मुझे जो रहस्य की बात बतलाता है, और मैं चाहता हूँ कि आपको शेयर करूँ। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आदम के बारे में। कि आपको मालूम है कि आदम नहीं देख सकता था, ठीक है ना। आदम अंधा था, ओके। आदम अंधा था क्योंकि आदम देख नहीं सकता था। लेकिन हो सकता है जिस अंधे के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, है ना, शायद आपको नहीं मालूम हो कि वो अंधा कैसा अंधा था आदम। इसलिए जब सांप ने आकर बोला कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे ना, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम देख सकोगे। हालेलुया। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तेरी आंखें खुल जाएगी और तुम देख सकोगे, ठीक है। और परमेश्वर ने उसको ये भी कहा था कि तुम इसके फल मत खाना। जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खा लोगे तो तुम उसी दिन मर जाओगे, है ना। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन जब वो फल खाया ना तो मरा नहीं। पहली बात, हम अपनी आँख से देख रहे हैं कि वो नहीं मरा। अगर आपको इतना मालूम ही होगा कि हम लोग सब यही बोलते हैं कि आत्मिक तौर से मर गया, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि आत्मिक तौर से मर गया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया। आत्मिक तौर से मर गया कि क्या मतलब है, मैं इसको स्पष्ट से, गहराई से, सच्चाई से जानना चाहता हूँ कि आखिर में आत्मिक तौर से मरना किसे कहते हैं। पहली बात कि आखिर में वो आत्मिक तौर से मरा कैसे, मैं समझा नहीं। मुझे गहराई में जाना है, जो रियल हुआ था वो मुझे जानना है कि आत्मिक तौर से मर गया। पहली बात कि आदम अंधा था। सांप आकर कहता है कि तुम इसका फल खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। इसका मतलब आदम अंधा था पहले, ठीक है। तो हमें दो चीज़ जानना है, एक कि आदम अंधा था तो कैसा अंधा था, पहला बात। दूसरी बात कि वो फल खाया तो मरा क्यों नहीं, ठीक है ना। फल खाया तो मरा क्यों नहीं। हम लोग कहते हैं कि आत्मिक तौर से मर गया, ठीक है। हम आपको इसी बारे में बताना चाहते हैं कि वो अंधा था तो किस टाइप से अंधा था। और आज आपको मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ कि आज इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब अंधे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों को अंधा कर दिया है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर का आत्मा यही चाहता है कि हमारी आँख खुले, आपकी आँख खुले, सबकी आँख खुले। परमेश्वर का आत्मा सबकी आँख खुलना चाहता है। सांप ने उस जो फल उसको खिलाकर हम सबको अंधा कर दिया। आज हम सब अंधे हैं। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हम किस टाइप से अंधे हैं। हम अंधा है तो किस टाइप से अंधा, हम वाकई में देख रहे हैं, ठीक है ना। हम देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको साबित कर दूंगा कि आप नहीं देख रहे हैं, आप अंधे हैं। सब अंधा है, मैं अंधा हूँ। और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि देख, मैं तुम्हारी आंखों को खोलना चाहता हूँ। अगर इस वचन को आप सुने और ध्यान दें तो आपकी आंखें खुल सकती है और आप देख सकते हैं। मैं आपको यही साबित करना चाहता हूँ कि आप अंधा हैं तो कैसे अंधा है। तो आइए हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उस समय जब आदम अंधा था तो कैसा अंधा था, ठीक है ना। और सांप ने कहा तुम जिस दिन का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, ठीक है। आपको उदाहरण देते हैं, आपको कुछ दृष्टांत से, उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अंधे कैसे हैं और हम कैसे नहीं देख पाते हैं, ठीक है। वो किस अंधापन की बात कर रहा था, वो आँख से देख रहा था। रियली वो आँख से देख रहा था, ठीक है ना। अब उदाहरण देता हूँ कि वो आदम किस तरह अंधा था। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आदम किस तरह अंधा था। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको।
ठीक है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हुआ है, किसी के साथ हुआ ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अंधापन का वो किस टाइप से अंधा था वो मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा हुआ है जैसे कि मैं अपने रूम पे आया तो मुझे गर्मी लग रही थी, ठीक है ना। मैं रूम पे आया, मुझे गर्मी लग रही थी और मुझे मालूम है कि मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है। मुझे मालूम है कि मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है, रूम पे आया हूँ, बाहर से आया हूँ, मुझे गर्मी लग रही है ऐसा करके मैं बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं पंखे को ऑन नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन मैं पंखे को ऑन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अंदर से कोई बोल नहीं रहा है कि तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम पंखे को ऑन करो, पंखा चलेगा और तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। हालेलुया। समझ में आया? हो सकता है शायद आप नहीं समझे हैं, मैं आपको और उदाहरण देकर समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अंधा कैसे हैं। ये आँख वास्तविक में देखता है, लेकिन आप तब भी अंधा है अगर आपको अंदर से, अंदर की आँख, जो हमारी मन की आँख, अगर वो आपको दिखाएगा नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको शायद नहीं पता हुआ तो आप इस वचन से आप समझ जाएंगे कि हमारा जीवन कैसे चलता है। देखिए कि हम कुछ भी करते हैं, अगर हमको कपड़ा पहनना है, अगर हमको कहीं जाना है या खाना है, हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ करते हैं ना, उसके पीछे हमें दिखाया जाता है। बिना देखे हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमें कहीं जाना है तो हमारे मन में दिखाया जाता है कि तुम ये कपड़ा पहनोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। कुछ भी करने से पहले हमारे मन में उस चीज़ का पिक्चर बनता है, हम उस चीज़ को देखते हैं। बिना देखे हम कोई काम कर नहीं सकते। हालेलुया। हमारे मन में दिखाया जाता है कि हमको क्या करना है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम मन में ही कपड़ा पहन लेते हैं, देखते हैं कि हम इस कपड़ा को पहन के कैसे दिखेंगे। अपने कहीं पहनने से पहले, कहीं जाने से पहले हम उसको मन में देख लेते हैं कि हमको ये कपड़ा पहनना है, हमको ये करना है। अगर आपको मन में नहीं दिखाया जाए तो आप खाना तक नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इस हाथ को थाली में रखो और अपने मुंह में डालो। ये भी आपके मन में दिखाया जाता है। हो सकता है आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे पहले आपको मन में दिखाया जाता है कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे रुकना है, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको शायद बताया, आप नहीं समझ पाए तो मैं एक और उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ कि हम अंधेपन कैसे, ठीक है। मान लीजिए आप किसी से पैसा लिए हुए हैं, ठीक है। आप किसी से पैसा लिए हुए हैं और वो आदमी आपको रास्ता में मिल गया। आप रास्ता में जा रहे थे, वो आदमी आपको मिल गया और आपके हाथ में पैसा है, बैग है, पर्स है, ठीक है। और पैसा निकला हुआ है, आप दुकान में पैसा को दे रहे थे और आपका पैसा बहुत सारा है। और जिसको आप जो आपको पैसा आपसे जो पा रहा है, वो बंदा आपके सामने खड़ा है, ठीक है ना। वो जब भी आपसे मिलता है ना, बात करता है ना, आपसे पैसा मांगता है, बोलता है मेरा पैसा कब दोगे, ऐसा करके आपसे बोलता है। लेकिन उस टाइम वो बंदा आपके सामने खड़ा है, आपके पैसों को भी देख रहा है। वो बंदा आपके सामने खड़ा है, आपके पैसों को भी देख रहा है, लेकिन आपसे पैसा नहीं मांग रहा है। हालेलुया। क्यों? वो बंदा पैसा आपसे पा रहा है, वो आपको पैसा को भी देख रहा है, लेकिन आपसे पैसा नहीं मांग रहा है। क्यों? क्या बता सकते हैं क्यों नहीं मांग रहा है? हालेलुया। क्योंकि जब आपसे मिलता था, आपसे पैसा मांगता था, लेकिन इस टाइम वो आपको देख रहा है, आपके पैसों को भी देख रहा है कि आपके पास पैसा है, आपसे क्यों नहीं मांग रहा है? क्या उसका आँख कहाँ चला गया? उसका आँख तो है, आपके पैसे को तो देख तो रहा है, लेकिन फिर भी आपसे नहीं मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से, मन से आवाज़ नहीं आ रही है, मन से कोई से बोल नहीं रहा कि देखो इससे तुम पैसा पाता है, इसका हाथ में पैसा है, तुम उसको पैसा मांगो। ये चीज़ इसके मन से आवाज़ नहीं आ रही है। बात समझे?
हम देखेंगे सब कुछ, लेकिन अगर हमारे अंदर से, हमारे मन से आवाज़ नहीं आएगी कि ये बंदा से पैसा पा रहे हैं, तुम इससे पैसा मांगो, तो हम इससे पैसा नहीं मांग सकेंगे। हम देखेंगे सही, लेकिन हम फिर भी अंधा है। हम देखेंगे सही, लेकिन हम फिर भी अंधा है। समझ में आया आपको कि अंधेपन, कौन सा अंधेपन की बात बता रहा हूँ मैं? आदम कौन सा अंधा था? अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक उदाहरण आपको और देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे अंधा हैं। अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा था कि मेरे घर में लाइन कट गया था। ठीक है, मेरे घर में लाइन कट गया था और बस इधर उधर मैं घूम रहा था, लाइन कब आएगा ऐसे करके सोच रहा था। और आधा घंटा, लगभग आधे घंटे के बाद मैं अपने रूम घुसा, बाहर निकला, रूम घुसा, बाहर निकला, और बहुत देर तक रूम में भी रहा, है ना। बॉल जल रही थी, बॉल मैं देख रहा हूँ, बॉल जल रहा है, लेकिन बहुत बार, 3-4 बार रूम में घुसा, बाहर निकला, रूम में घुसा, बाहर निकला, ऐसे करके रूम में कुछ देर बैठा भी, है ना। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि बॉल जल रहा, लेकिन समझ में नहीं आया मुझे। जब मुझे 3-4 बार, 5-6 बार जब मैं घुसा, बाहर निकला, तो फिर मैं बोलता, अरे मेरे घर में लेन आ गया। तो मेरे घर वाले बोलते हैं, क्या तू अभी देख रहा है? हालेलुया, लेन तो कब का आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला घर वाले? कि तू अभी देख रहा है। समझ में आया आपको? क्या बताना चाह रहा आपको? हम आंखों से देखना काफ़ी नहीं है। आदम का अंधापन उसके मन था, उसके मन था। वो मन से उसकी आवाज़ नहीं आती थी। वो नंगा हालांकि था, लेकिन उसके अंदर से आवाज़ नहीं आती थी कि तू नंगा है, कपड़ा पहन, तू नंगा है, कपड़ा पहन, ऐसे करके उसके अंदर से आवाज़ नहीं आती थी। मैंने घर में, रूम में 2-3 बार घूमा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे घर में लेन आ चुकी। जब मेरे मन से आवाज़ आई, अरे तेरे घर में लेन आ गया, तब जब ऐसे बोला, तब मैं ध्यान दिया, अरे हाँ मेरे घर में तो लेन आ गया है। बात समझे? आदम किस अंधा की बाइबल बात कर रहा है? आदम जो किस प्रकार का अंधा था। बात समझ में आपको आया कि हम अंधा कैसे हैं? देखिए, अगर हमारी आत्मिक आँख नहीं खुलेगी तो हमारे पाप हमें नहीं मालूम चलेगा। अगर हमारी आत्मिक आँख नहीं खुलेगी तो हमारे पाप हमें मालूम नहीं चलेगा, हमारी बुराइयाँ नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हमारी आत्मिक आँख खुल जाए। अगर हमारी मन की आँखें नहीं खुलेगी तो हम नरक से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पाप मालूम रहेगा तभी तो हम क्षमा मांगेंगे, है ना। हमें पाप मालूम रहेगा तभी तो क्षमा मांगेंगे, और क्षमा नहीं मांगेंगे तो 100% हम नरक तो जाएंगे जरूर, क्योंकि पश्चाताप के बिना क्षमा मिलती नहीं है। और पश्चाताप करेंगे कब? जब हमें पाप मालूम रहेगा। मालूम चला आपको कि हम अंधा कैसे हैं? हमारे मन से आ जानी चाहिए, ठीक है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ गए कि हमारी आत्मिक अंधेपन क्या है? तो इसी आत्मिक अंधेपन में आदम था। वो देखता सब था, लेकिन उसके अंदर से, मन से आवाज़ नहीं आती थी उसको। मन से उसकी आवाज़ नहीं आती थी कि आदम तू नंगा है, कपड़ा पहन। ठीक है, आदम तू नंगा है, कपड़ा पहन। मन से आवाज़ नहीं आती थी उसकी। वो मन से अंधा था, मन से। आज हमारे पाप हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आज हमारी बुराई हमें दिखाई नहीं देता है, आज हमारी गलतियाँ हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी आत्मिक आँखें, मन की आँखें बंद कर दिया गया है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मिक आँख खुले, हमारी मन की आँख खुले, ताकि हम देख सकें, ताकि हम देख सकें। और दूसरी बात कि परमेश्वर का वचन में ये लिखा कि आदम मरा क्यों नहीं, है ना। आदम तो मर जाना चाहिए ना, मरा क्यों नहीं? परमेश्वर तो बोला था कि मर जाएंगे, लेकिन आदम मरा नहीं, वो जीवित था। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आदम क्यों नहीं मरा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।